बच्चों, let's read this question. So this question say if balls roll off the top of a stairway with horizontal velocity of 1.8 meter per second, the steps are 0.24 meter high and 0.2 meter wide. Which step will the ball hit first? Given that g is equal to 9.8 meter per second square. Okay, तो चलिए बच्चों, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर हमें बताना है कि जो बॉल है आपकी, देखिए यहाँ पर जो बॉल का मोशन है, बॉल का मोशन क्या होगा? आपका प्लेनर मोशन होगा। किस टाइप का मोशन है? द मोशन ऑफ द बॉल इज प्लेनर मोशन। प्लेनर मोशन मतलब ये आपका टू डायमेंशनल मोशन है। ओके, आप क्या कर रहे हैं? बॉल यहाँ पर क्या कर रही है? आपकी स्टेयरवे से गिर रही है, तो हम बोल सकते हैं कि ये आपका मोशन किस टाइप का? आपका प्लेनर मोशन है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर दो एक्सिस अगर हम डिफाइन करें, मान लीजिए ये आपकी स्टेयर्स हैं। ओके, मैं इस फिगर को ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपके स्टेयर्स हैं। ओके, और क्वेश्चन ने बोला कि ए बॉल्स रोल ऑफ द टॉप ऑफ स्टेयरवे, एक बॉल क्या कर रही है? यहाँ से रोल ऑफ कर रही है। ओके, दिस इज अवर बॉल। ओके, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ है विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 1.8 मीटर पर सेकंड। इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको 1.8 मीटर पर सेकंड यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन किया। द स्टेप्स आर 0.24 मीटर हाई। ओके, ये जो आपकी हाइट है, ये आपको देखिए कितनी गिवन है क्वेश्चन में? 0.24 मीटर हाई गिवन है एंड 0.2 मीटर वाइड। और जो ये विड्थ है आपको, ये कितनी गिवन है आपको? 0.2 मीटर विड्थ आपको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है। विच स्टेप विल द बॉल हिट फर्स्ट? किस स्टेप में क्या करेगी आपकी बॉल, क्या करेगी? हिट करेगी फर्स्ट, ये हमें बताना है। ओके, अब मान लीजिए बॉल तो आपके कहीं भी हिट कर सकती है। मैं यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ कि चलिए आपकी बॉल ने यहाँ पर गिर गई। ओके, ये बॉल आपकी यहाँ पर गिर गई, और कब गिरी? देखिए, इस बॉल को देखिए यहाँ तक पहुंचने में कुछ टाइम लगा। मान लीजिए यहाँ पर आपका टाइम टी इज इक्वल टू क्या था? 0 सेकंड था। ओके, यहाँ पर आपका टाइम टी इज इक्वल टू 0 था, और किसी टाइम टी पर बॉल आपके यहाँ पर गिर गई है। बॉल आपके यहाँ पर गिर गई है, तो देखिए इसने जो बॉल का जो फ्रॉम द इनिशियल इनिशियल पोजीशन से हम बोले, तो इसने यहाँ पर कुछ डिस्प्लेसमेंट किया होगा, यानी कि इसने एक्स एक्सिस के कुछ अलॉन्ग डिस्टेंस तो ट्रेवल की होगी। ओके, वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूँ? मान लीजिए एन नंबर वाली स्टेयर में है, तो हम इसको लिख सकते हैं। देखिए, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो भी डिस्टेंस होगी वो 0.2 मीटर इंटू एन के इक्वल होगी। 0.2 इंटू एन के इक्वल होगी। ये कैसे बोल दिया मैंने? देखिए, क्योंकि आपकी जो स्टेयर है, एक स्टेयर की जो आपकी विड्थ है वो कितनी आपको 0.2 मीटर की बना है, और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि nth स्टेयर में गिरी, तो x इज इक्वल टू 0.2 एन लिख सकता हूँ मैं। ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, अब देखिए y एक्सिस के अलॉन्ग देखिए, अब मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ? y एक्सिस के अलॉन्ग देखिए, आपका ये किसके मल्टीपल में होगा? 0.24 के मल्टीपल में होगा। 0.24 इंटू एन, मैं यहाँ से y एक्सिस के अलॉन्ग भी आपकी इक्वेशन लिख सकता हूँ। तो मेक इट इक्वेशन नंबर 1, मेक इट इक्वेशन नंबर 2, मैंने यहाँ पर इसको ऐसे एज्यूम कर लिया। ओके, अब देखिए, अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, इस इनिशियल वेलोसिटी आपकी बॉल की एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितनी गिवन है? देखिए 1.8 मीटर पर सेकंड आपको क्वेश्चन में गिवन की हुई है। ओके, इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्स वाई एक्सिस का अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी आप बोलेंगे सर जीरो है। एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना है? जीरो है। एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस, मैं देखिए यहाँ पर के मोशन के लिए मैं डायरेक्शन पहले डिफाइन कर दे रहा हूँ। ओके, इन्हीं डायरेक्शन का हम यूज थ्रू आउट द क्वेश्चन यूज करेंगे। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ओके, ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इस साइड को जो मोशन होगा राइट डायरेक्शन को मैं उसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस कंसिडर करूंगा, और जो मोशन आपका अपवर्ड होगा मैं उसको पॉजिटिव वाई कंसिडर करूंगा। ओके, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ? -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि आपका एक्सेलरेशन क्या लगेगा? ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। ओके, तो हमने यहाँ पर से ये फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो देखिए अब हम यहाँ पर टाइम पुट करते हैं, हम यहाँ पर टाइम निकालते हैं, और टाइम को हम कैलकुलेट करके एक्स और वाई इक्वेशन को हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो मान लीजिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जिसका डिस्प्लेसमेंट है, आपको यू गिवन है, ए गिवन है, और टाइम मैंने बोल दिया आपका टी टाइम पर आपको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस ऑफ पावर हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। ओके, इस इक्वेशन का हम यूज करते हैं। तो देखिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितनी डिस्टेंस होगी आपकी? 0.2 एन के मल्टीपल में होगी, तो 0.2 एन मैंने इसको डायरेक्ट पुट कर दिया। यू एक्स कितना आपका? 1.8 इंटू टी मैंने यहाँ से लिख लिया, प्लस ऑफ हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ओके, तो ये आपका जीरो हो जाएगा। ओके, तो एक इक्वेशन आपकी ये मान लीजिए आपकी कितनी होगी? 0.2 n इज इक्वल टू कितना? आपका 1.8 टाइम्स टी के इक्वल हो गया। मेक इट इक्वेशन नंबर 3, इसको मैंने क्या बोल दिया? आपका इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। ओके, अब देखिए सिमिलरली मैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग में यहाँ पर एक इक्वेशन लिख लेता हूँ। वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखिए डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या ऐसे शो कर रहा हूँ? वाई इज इक्वल टू ओवर यू आई टी प्लस ऑफ हाफ टाइम्स ऑफ ओवर ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। ओके, वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखिए आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। बॉल का मोशन डाउनवर्ड है ना, इस डायरेक्शन में बॉल आ रही है, तो मैं इसको वाई का यहाँ पर नेगेटिव कंसिडर करूंगा। तो वाई कितना होगा आपका? देखिए माइनस ऑफ 0.24 इंटू एन, कितना होगा? माइनस ऑफ 0.24 एन इंटू यू वाई। इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस का अलॉन्ग कितनी? जीरो है, प्लस ऑफ हाफ इंटू एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस कितना आपका? -9.8 है, इंटू ऑफ टी का स्क्वायर। ओके, हम यहाँ से इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसको आप सॉल्व करिए, तो देखिए इसको अगर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ से आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल कर लीजिए, 0.24 एन को हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, और आपका कितना होगा? 4.9 इंटू टी का स्क्वायर। ओके, यहाँ से मैंने इसको ऐसे लिख लिया। ओके, अब देखिए बच्चों,
अब देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 3 की हेल्प लेता हूँ और यहाँ पर टी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेता हूँ। क्या करता हूँ, इक्वेशन 3 की हेल्प लेके इसको मैं पहले इक्वेशन नंबर 4 एज्यूम कर लेता हूँ, फिर मैं इक्वेशन 3 और 4 से यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। ओके, तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 0.24n, मैंने यहाँ पर इक्वेशन फोर्थ में टी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ओके, 4.9 इंटू टी का स्क्वायर वहां से कितना आएगा आपका, देखिए 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2n डिवाइड बाई 18t हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2n इज इक्वल टू 18t, सॉरी 2n इज इक्वल टू 18t हो जाएगा। ओके, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर 2n बाई 18 या फिर n बाई 9 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप, n बाई 9, और मैंने यहाँ पर लिख लिया n बाई 9, इसका क्या है आपका स्क्वायर है। ओके, तो देखिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये कितना हो जाएगा, देखिए 0.24 इंटू एन इज इक्वल टू 4.9 डिवाइडेड बाई कितना होगा, 9 का स्क्वायर आपका 81 हो गया, इंटू ऑफ और एन का स्क्वायर, यहाँ से मैंने इसको ऐसे लिख लिया। ओके, अब देखिए अब मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आपका हो जाएगा, देखिए एन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ से 81 इंटू ऑफ ओवर एन स्क्वायर से, देखिए एक से एन कैंसिल कर लीजिए पहले। ओके, यहाँ पर एक एन से हम यहाँ पर एन कैंसिल कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, सिर्फ एन बच जाएगा। ओके, अब देखिए ये आपका क्या बच गया, एन इज इक्वल टू 81 इंटू 0.24 डिवाइडेड बाई अवर 4.9, क्या होगा, डिवाइडेड बाई 4.9। ओके, तो देखिए 0.24 को आप 1/4 के अप्रॉक्स मान सकते हैं। ओके, तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करें तो आपको आएगा 20.25 डिवाइड बाई 4.9। अगर हम यहाँ पर से सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू जो आ रही है आपकी अराउंड, ये आ रही है आपकी 3.96 के अराउंड आ रही है। कितनी आ रही है आपकी, 3.96 के अराउंड आ रही है, जिसको हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, एन इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 4 आ गई। ओके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जब आप बॉल क्या करेंगे, टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर थ्रो करेंगे और वो टी इज इक्वल टू टाइम टी पर किसी स्टेयर पर पहुंच रही है। ओके, तो उस वक्त जो आपकी एन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, आपकी 4 होगी। और यानी कि हम बोल सकते हैं कि जब आपको बॉल को आप थ्रो करेंगे तो सबसे पहले आपकी फोर्थ स्टेप पर जाके क्या करेगी, टकराएगी। किस स्टेप पर, फोर्थ स्टेप। ओके, तो यहाँ से हमारी एन की वैल्यू 3.96 है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 4। तो हम बोल सकते हैं कि आपकी फोर्थ स्टेप से क्या करेगी, आपकी बॉल हिट करेगी। ओके, तो एन इज इक्वल टू 4 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।